हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना किचन एंड लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ सिलाई के बारे में कि अगर आपके हाथों में सिलाई का हुनर है, आप सिलना जानते हैं, तो आप किस तरह से घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने छोटे से होम बुटीक को एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके हाथों में सिलाई का हुनर है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास पैसे छापने का ज़रिया है। देखिए फ्रेंड्स, हुनर का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारी सिलाई आती है या आप डिज़ाइनर कपड़े सिल सिल रहे हैं तभी आप अपनी सिलाई के काम को स्टार्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है, अगर आप बेसिक सी सिलाई जानते हैं, आपको अल्टर करना आता है, अगर आप अपने खुद के कपड़े सिल सकते हैं या आप अपने परिवार में किसी के कपड़े सिल सकते हैं, आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कपड़े सिल सकती हूँ, तो आप अपने घर से ही अपनी बुटीक को स्टार्ट कर सकती हैं और अच्छे पैसे आप कमा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम भी होती है कि हमें सिलाई तो आती है, लेकिन हम अपना होम बुटीक किस तरह से ओपन करें, हम किस तरह से अपनी सिलाई के काम को स्टार्ट करें, कैसे हम अपने काम का प्रमोशन करें, किस तरह से हम अपने बुटीक का सेटअप करें। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो है पैसे की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हम बाहर कहीं भी रेंट पर कोई शॉप लेकर अपना बुटीक ओपन करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई है, अगर आप रेंट पर शॉप लेकर अपना बुटीक ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कटिंग मास्टर की ज़रूरत होगी। चलिए, अगर आप वहाँ पर ख़ुद कटिंग करते हैं तो आप कारीगर तो रखेंगे ही, साथ ही आपको बुटीक में थोड़ा सेटअप भी करना पड़ेगा, आपको काउंटर भी रखना पड़ेगा, सामान रखने के लिए आपको अलमारी भी चाहिए होगी, साथ ही आपको लकड़ी का भी थोड़ा बहुत उसमें काम करवाना पड़ेगा, मशीनें भी आपको चाहिए होंगी। तो कुल मिलाकर आपका 3-4 लाख का खर्च तो आ ही जाएगा बुटीक ओपन करने के लिए। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि हमें सिलाई तो आती है, हमें सिलाई की नॉलेज है, सिलाई का हुनर भी हमारे हाथ में है, लेकिन हम करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या हुआ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिना एक पैसा लगाए भी अपने घर से ही अपने सिलाई के काम को आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास कटिंग के लिए टेबल नहीं है तब भी चलेगा, आप फ़र्श पर भी कपड़ा कटिंग कर सकती हैं। अगर आप ओवरलॉक की मशीन ले लें तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास नहीं है तब भी चलेगा। आपके पास सिर्फ़ ज़रूरत है एक सिलाई मशीन की और आपके हुनर की। देखिए, सिलाई एक स्किल है, एक कला है जिससे आप घर बैठे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी लेडीज़ ना इस स्किल के होते हुए भी अपने आप को बहुत छोटा, बहुत कम मापती हैं। वो सोचती हैं अगर हमें सिलाई आती है तो क्या हुआ, ये तो सबको आती है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको सिलाई आती है ना, तो आप जिस सिलाई के हुनर को इतना छोटा माप रही हैं, अपने आप को छोटा माप रही हैं, यही सिलाई का हुनर, यही सिलाई आपको एक बड़ा बिज़नेस कन्वर्ट करके दे सकती है, अगर आप इसका सही से यूज़ करें तो। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक सिलाई मशीन ही मेरे पास, जो आज भी मैं जिससे कपड़े सिलती हूँ, तो वो मेरी शादी की ही मशीन थी जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी और बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से की थी। मेरे पास कोई आज भी कोई बुटीक नहीं है, क्योंकि मुझे कोई नीड ही नहीं है बुटीक ओपन करने की। मैं जितना भी अपने घर से करती हूँ, जैसे भी मैं अपना होम बुटीक चला रही हूँ, उससे मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ और बहुत मैं खुश भी हूँ। जितना भी मैं कमाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा कमाती हूँ, लेकिन अपने घर की ज़िम्मेदारियों को उठाते हुए, अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार की देखभाल करते हुए, मैं जितना भी मेरे पास मुझे टाइम मिलता है और उसमें मैं अपना इस अपनी बुटीक से जो मैं अर्न करती हूँ, तो उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। तो इसलिए मुझे बड़े बुटीक की कोई नीड ही मुझे महसूस नहीं हुई। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी लेडीज़ के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमें सिलाई तो आती है, लेकिन उनको बहुत मुश्किल लगता है। तो देखिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, जब तक हम किसी काम को नहीं करते हैं तो हमें मुश्किल लगता है, और लेकिन जब हम उसे कर लेते हैं तो बाद में हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो ये जो हमें मुश्किल लगता है ना, तो वो होता है हमारा डर,
हमारी शर्म, जो कि हमें करने नहीं देती है। और एक बात हमारे दिमाग में ये भी होती है कि अगर हम छोटा सा बिज़नेस हम करेंगे या छोटा सा हम होम बुटीक अपने घर से करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई हमारे बारे में, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोचे। और ये चीज़ हमें आगे जाके पता चलती है जब हम किसी काम को करने के लिए करने की ठान लेते हैं या हम स्टार्ट कर देते हैं, तब हमें आगे जाके पता चलता है कि किसी को हमारे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्ची बात तो ये है कि हम अपने आप को खुद ही जज करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि जो काम हम कर रहे हैं वो छोटा है या बड़ा। अपने ही काम को छोटा या बड़ा हम खुद बनाते हैं, किसी को हमारे करने या न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बात हमें समझ भी आ जाती है, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस के बाद हमें समझ में आती है, काफ़ी टाइम के बाद हमें समझ में आती है, लेकिन उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका होता है और फिर हम कुछ करने लायक ही नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी लेडीज़ ये सोचती हैं कि जब मैं सिलाई में, स्टिचिंग में परफ़ेक्ट हो जाऊंगी या मुझे बहुत अच्छे से जब सिलना आ जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगी। तो देखिए, सिलाई का फ़ील्ड ना एक ऐसा फ़ील्ड है कि जिसमें कुछ भी परफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हर रोज़ ना फ़ैशन बदल रहा है, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आता रहता है और हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो परफ़ेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप एक ही चीज़ को डेली स्टिच करते रहते हो तो आप उसमें परफ़ेक्ट हो सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कम से कम 15 साल हो गए होंगे स्टिचिंग की फ़ील्ड में। तो सब चीज़ों में तो मैं भी परफ़ेक्ट नहीं हूँ, अगर क्योंकि रोज़ नई-नई चीज़ें आती रहती हैं और हम सीखते रहते हैं। तो जब कोई नई चीज़ आती है तो मैं भी यूट्यूब पर सर्च करती हूँ और सर्च करके मैं उसको स्टिच करती हूँ। तो परफ़ेक्ट तो किसी भी काम में ख़ासकर स्टिचिंग में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हर रोज़ फ़ैशन बदल रहा है, हर रोज़ नई-नई चीज़ें फ़ील्ड में, स्टिचिंग की फ़ील्ड में आ रही हैं। तो हर रोज़ ही हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो आप इस परफ़ेक्शन के पीछे ना भागें। अगर आपको जितनी भी नॉलेज है, आपको जितना भी आता है, आप उसी से अपने होम बुटीक की स्टार्टिंग कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी लेडीज़ को सिलाई आती ही नहीं है। वो करना भी चाहती हैं, उनको शौक़ भी है, उन्होंने इरादा भी किया हुआ है, उन्होंने अपना मन भी बनाया हुआ है करने का, लेकिन स्टिचिंग तो आती ही नहीं है। तो अब ऐसे में क्या करें? तो देखिए, अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है, आपको सिलाई नहीं आती है, तो आप सीख कर अपनी होम बुटीक की स्टार्टिंग कर सकती हैं। सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ही करना है। फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद ही आप सिलाई का काम स्टार्ट करेंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर पर रहकर भी सिलाई सीख सकती हैं। अपने किसी फैमिली मेंबर से जिनको सिलाई आती है, आप उनसे सिलाई सीख लें। आपको किसी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर कटिंग से लेकर स्टिचिंग की आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी। आप वहाँ से भी स्टिचिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी बड़े अच्छे तरीके से सिलाई को सिखाया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो सिलाई सीखी थी वो मैंने अपनी बड़ी बहन से सीखी थी, और वो मेरी बड़ी बहन को बड़ा शौक़ था सिलने का और सिलाई करने का, तो वो सीती रहती थी और उनको देखकर मुझे भी शौक़ आता था कि मैं भी अपने कपड़े खुद से सिलूँ। तो ऐसे ही मैंने खुद से सिलना स्टार्ट किया। पहले बेसिक सी मैंने सिलाई सीखी, सीधी-सीधी लाइनें मैंने सिलना सीखा, और उसके बाद धीरे-धीरे मैंने कपड़ा कटिंग करना सीखा, और उसके बाद मैंने फिर स्टिचिंग करनी सीखी। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो हमें डर लगता ही है कि कहीं हमसे गलत ना हो जाए, कहीं हम कोई कपड़ा अपना गलत ना काट दें, गलत स्टिच ना कर लें। लेकिन जब हम गलतियाँ करेंगे तभी हम कुछ सीख पाते हैं। तो आप अपने अंदर से इस डर को निकाल दें कि आपसे गलत कपड़ा कट जाएगा या आप गलत स्टिच कर दोगे, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करोगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि गलतियाँ इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। तो जब आपको बेसिक सी सिलाई आ जाए तो आप उसी से अपनी बुटीक की स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको सिंपल शलवार सूट ही सिलना आ जाए तो आप उससे भी अपनी बुटीक की स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई डिज़ाइनिंग के कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है, सिंपल कपड़े भी लोग पहनना पसंद करते हैं। देखिए, मैंने जब अपनी सिलाई की स्टार्टिंग की थी तो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सिर्फ़ शलवार और सूट ही बनाना जानती थी, तो मैंने उसी से अपनी स्टार्टिंग की थी, और मैं आज भी शलवार सूट ही बनाती हूँ। ट्राउज़र क्योंकि अभी न्यू फैशन में आया है तो अब मैं ट्राउज़र भी बनाती हूँ। लेकिन सिलने के साथ-साथ ना मैं सीखती गई,
और जैसे जैसे फ़ैशन में जो चीज़ आती थी मैं उसको सीखती थी, और इसके लिए मैं यूट्यूब की हेल्प भी लेती थी और आज भी लेती हूँ। इसी के साथ मैंने थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी सिंपल कपड़ों के साथ। तो आप भी जो आप बेसिक से कपड़े आप सिल रहे हैं उसके साथ आप डिज़ाइनिंग भी करना स्टार्ट कर दें। इसके लिए भी आपको इधर-उधर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। स्लीव्स के डिज़ाइन, कुर्ती के डिज़ाइन, पैंट प्लाज़ो की ढेरों डिज़ाइन की वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। आप वहाँ से धीरे-धीरे करके डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। देखिए, डिज़ाइनिंग की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप बेसिक सी सिलाई करते हैं, अगर आप सिंपल सलवार सूट या पैंट प्लाज़ो आप सिल रहे हैं, तो उसके जो चार्ज होते हैं, वो चार्जेज़ होते हैं वो अलग होते हैं, और जो आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके चार्जेज़ अलग होते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप सिंपल सूट के 200 रुपीज़ अगर आप चार्ज करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर आप डिज़ाइनिंग की शलवार सूट या पैंट प्लाज़ो आप बना रहे हैं तो उसके चार्जेज़ अलग ही होंगे। मिनिमम 300 या 400 तो आपके एरिया के हिसाब से होंगे ही होंगे। इस तरीके से आपका होम बुटीक ग्रो होगा और आप अच्छे पैसे अर्न कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अब बात करते हैं कि सिलाई का हुनर है तो कितना सिलाई में कितना पैसा है। आपने मेरा थंबनेल भी पढ़ा होगा तो उस पर भी मैंने थंबनेल में यही लिखा है कि सिलाई का हुनर मतलब पैसा ही पैसा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई में कितना पैसा है ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि सिलाई में कितना पैसा है ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और लगन के ऊपर। आप जितनी ज़्यादा इस फील्ड में मेहनत करेंगे आपको उतना ही पैसा आप अर्न कर सकते हैं, उतना ही पैसा आप कमा सकते हैं और अपने एक छोटे से बिज़नेस को आप एक बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। देखिए, स्टिचिंग का फ़ील्ड इतना बड़ा है कि ये कहना मुश्किल है कि स्टिचिंग के फ़ील्ड में कितना पैसा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक मैं छोटी-सी बात कर रही हूँ कि अगर आप अल्टर का काम करते हैं, तो अगर आप कुर्ती को फिटिंग करते हैं, तो उसके आप मिनिमम अगर 100 रुपए चार्ज करते हैं, तो इस हिसाब से अगर आपने दिन में 10 कुर्तियाँ अल्टर कर दी, आपने उनकी फ़िटिंग लगा दी, तो आपके सीधे-सीधे 1000 रुपए बन जाते हैं। यानी कि डेली के आप 1000 सिर्फ़ अल्टर से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेसिक सी सिलाई कर रहे हैं, आप सिंपल शलवार सूट सिल रहे हैं, तो अगर आप उसके 200 चार्ज करते हैं और अगर आप रोज़ का एक सूट भी अगर सिल देते हैं, तो उस हिसाब से आप महीने में 6000 रुपये कमा सकते हैं। ये मैं आपको एक छोटी-सी बात बता रही हूँ। इसके अलग अगर आप डिज़ाइनिंग कपड़े सिलते हैं, तो डिज़ाइनर वाले कपड़ों के चार्जेज़ अलग होते हैं, तो आप उसके हिसाब से अर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे आपका काम होता है, उसी हिसाब से आपके पैसे भी बनते हैं। जितना बड़ा आपका काम होगा, उसी हिसाब से आपके पैसे भी बनेंगे। मेरे घर के पास ही एक लेडी रहती हैं, जो कि कांच बनाने का काम करती हैं। एक मशीन उन्होंने अपने घर पे रखी हुई है और वो घर से ही कांच बनाने का काम करती हैं। आस-पास के जितने भी टेलर हैं, वो वहाँ से कपड़े मंगवाती हैं और उन पर कांच बनाती हैं। उनको फुर्सत नहीं रहती है, तो ये भी सिलाई का एक फ़ील्ड ही है और उस कांच की मशीन से उस काम से वो हज़ारों कमाती हैं। आपने अक्सर मार्केट या बाज़ार में देखा होगा कि कुछ लोग बाहर सिलाई मशीन रख के बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो पीको का काम या ओवरलॉक का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उससे भी वो अच्छे पैसे कमाते हैं, तभी तो वो लोग बाहर मशीन रख के बैठे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि सिलाई में कितनी अर्निंग है, कितना पैसा है, ये तय नहीं किया जा सकता। सिर्फ़ ये तय करेगा हमारी मेहनत से, हमारी लगन, कि हम इस फ़ील्ड में कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ़ हमारी मेहनत और लगन पे कि हम सिलाई से कितना पैसा खुद अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने छोटे से होम बुटीक को किस तरह से ग्रो करें। तो देखिए, उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि अगर आपने होम बुटीक स्टार्ट किया है या आपने होम बुटीक ओपन किया हुआ है और आप उसको बड़े लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, तो जो भी आप अपने कपड़े डिज़ाइन करते हैं, आप उन कपड़ों की फ़ोटो खींचकर इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक या व्हाट्सएप पर आप डाल सकते हैं और वहाँ से आपकी वीडियोज़, आपके फ़ोटो लोग देखेंगे, ऑडियंस आपको
पसंद करेगी तो आपके पास ऑर्डर आने लगेंगे। आप अपने ख़ुद के कपड़े कस्टमाइज़ करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का काफ़ी क्रेज़ है। हर कोई ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदना चाहता है, ख़ासकर कपड़े तो हर कोई ऑनलाइन बाय करना पसंद करते हैं। तो आप अपने कस्टमाइज़ कपड़ों का एक ब्रांड बनाइए और इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। अपनी छोटी सी शुरुआत को एक बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकती हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि इस गरीबों वाले काम में क्या रखा है, सिलाई के काम में कुछ नहीं रखा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने नैन्सी त्यागी का नाम तो सुना ही होगा। सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हैं और उसने अपने एक घर के कोने से ही एक छोटी सी मशीन के साथ अपनी सिलाई की शुरुआत की थी। अपने ख़ुद के कपड़े वो डिज़ाइन करते करते और कांस फेस्टिवल में पहुंच गई और वहां से वो इतनी वायरल और इतनी पॉपुलर हुई कि आज वो बॉलीवुड में बड़े बड़े डिज़ाइनर के साथ कपड़ों को कस्टमाइज़ करती है, कपड़ों को डिज़ाइन करती है। जब नैन्सी त्यागी अपने ही डिज़ाइन किए हुए गाउन को पहनकर कांस फेस्टिवल पहुंची तो लोग हैरान रह गए और वहां से वो इतनी पॉपुलर और इतनी फेमस हुई कि सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर नैन्सी त्यागी ने धूम मचा दी थी। तो जो नैन्सी त्यागी ने अपनी शुरुआत की थी वो एक छोटी सी मशीन और अपने घर के एक छोटे से कोने से शुरुआत की थी और वो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस सिलाई के हुनर को आप इतना छोटा जानते हैं, वो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है आपकी मेहनत और लगन से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके हाथ में सिलाई का हुनर है और आप कुछ करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप सोचिए मत, आप झिझकिए मत। आप अपने ही घर के किसी कोने से अपनी उसी छोटी सी मशीन से शुरुआत करिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़ीरो से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप करते जाते हैं वैसे वैसे आप बहुत कुछ सीखते जाते हैं। और देखिए, सिलाई का फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें हमारा कोई बॉस नहीं होता, हम अपने बॉस खुद ही होते हैं। हम अपने घर में किसी कोने से भी बैठकर अपनी स्टिचिंग के काम को कर सकते हैं। यहाँ पर हमें किसी की जॉब नहीं करनी, कोई ड्यूटी नहीं देनी, हम जब चाहें जैसे चाहें हम अपने काम को कर सकते हैं। स्पेशली हाउस वाइफ तो यही सोचती हैं कि हम अपने घर परिवार की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, तो हम कोई काम कैसे करें। तो आपको बिल्कुल भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए आप अपने घर से ही स्टिचिंग का काम करके हज़ारों कमा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी लेडीज़ की ये भी प्रॉब्लम होती है कि अब हमने अगर स्टार्टिंग कर ली है, हमने घर से सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम अपने काम को कैसे प्रमोट करें। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने ही कपड़ों को स्टिच कीजिए। आप अपने घर परिवार वालों के कपड़े स्टिच कीजिए। अब उनसे क्या पैसे लेने। आपके अगर कोई फ्रेंड हैं तो आप उनके कपड़े स्टिच कीजिए। और देखिए, ये मत सोचिए कि स्टार्टिंग में अगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं इतने कम पैसों में या मुझे नहीं मिल रहे हैं पैसे तो मैं फ्री में किसी के कपड़े क्यों सिलूँ। क्योंकि अपने काम को प्रमोट करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने बहुत सारे लोगों के कपड़े फ्री में ही सिलने स्टार्ट किए थे। मैं किसी से कोई भी पैसा नहीं लेती थी और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने अपने काम में इतनी फिनिशिंग मैं लेकर आई और मैंने अपने काम को इतने अच्छे तरीके से किया कि उनको मेरे हाथ का काम ही पसंद आने लगा और फिर उन्होंने अपने कपड़े कहीं और सिलवाने उनको पसंद ही नहीं थे। वो मुझसे ही कपड़े और आज भी वो मुझसे ही सिलवाते हैं। तो देखिए, ये एक तरीका है अपने काम को प्रमोट करने का। और देखिए, ये मत सोचिए कि सिलाई के काम में कितना पैसा है, क्योंकि अगर आपके हाथ में सिलाई का हुनर है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके पास नोट छापने का, आपके पास पैसे छापने का हुनर है। तो आप ये मत सोचिए कि सिलाई में कितना पैसा है, क्योंकि इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और लगन पर। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं सिलाई के काम से, और वो भी कहीं बिना आए जाए। अगर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ सेल्फ डिपेंडेंट बनती हैं। आप अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं इस छोटे से सिलाई के काम से, जिसे हम खुद भी बहुत छोटा सा जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है,
तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा मकसद आपको मोटिवेट करना है, आपको इंस्पायर्ड करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन पर भी प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।